भारत ने घोड़ों के प्रजनन में एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। ये उपलब्धि न केवल वैज्ञानिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह भारतीय पशुपालन के क्षेत्र में एक नई क्रांति का संकेत भी है। पहली बार फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफर जैसी आधुनिक तकनीक से एक बछड़े का जन्म हुआ है। ये तकनीक घोड़ों के प्रजनन में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हो सकती है, जिससे भविष्य में और भी अधिक स्वस्थ और मजबूत बछड़े पैदा हो सकेंगे। ये खास घटना बीकानेर, राजस्थान के नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन इक्विन्स में हुई है। इस केंद्र ने वर्षों से घोड़ों के प्रजनन और उनके स्वास्थ्य पर गहन शोध किया है, और यह सफलता उनके कठोर परिश्रम का परिणाम है। इस सफलता में भारत में घोड़ों के प्रजनन के तरीकों में क्रांति लाने की क्षमता है। यह तकनीक न केवल प्रजनन प्रक्रिया को अधिक प्रभावी बनाएगी, बल्कि इससे घोड़ों की नस्लों की गुणवत्ता में भी सुधार होगा। यह देसी घोड़ों की नस्लों के संरक्षण और प्रसार के लिए नए रास्ते खोलता है। भारत में कई अद्वितीय और दुर्लभ घोड़े की नस्लें हैं, और यह तकनीक उनके संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। यह वैज्ञानिक चमत्कार केवल भारत में पशु चिकित्सा विज्ञान की प्रगति का प्रमाण नहीं है, यह हमारे वैज्ञानिकों की क्षमता और उनकी मेहनत का भी प्रतीक है, जिन्होंने इस असंभव को संभव कर दिखाया है। यह भारतीय घोड़ों के उद्योग के लिए एक नए युग का भी प्रतीक है। इस तकनीक के माध्यम से हम न केवल अपने घोड़ों की गुणवत्ता में सुधार कर सकते हैं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी पहचान बना सकते हैं। इस खास बछड़े का जन्म घोड़ों के प्रजनन के हमारे दृष्टिकोण में एक महत्वपूर्ण मोड़ है। यह हमें दिखाता है कि सही तकनीक और समर्पण के साथ हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। यह ऐसे भविष्य का मार्ग प्रशस्त करता है जहां बेहतर आनुवंशिकी और स्वस्थ बछड़े आम बात हो जाएंगे। ये तकनीक हमें घोड़ों की नस्लों में सुधार करने और उन्हें और भी अधिक मजबूत और स्वस्थ बनाने में मदद करेगी। ये उपलब्धि देश भर के पशु वैज्ञानिकों और घोड़ा पालकों के लिए एक खुशी का कारण है। यह हमें दिखाता है कि हम अपने प्रयासों से क्या कुछ हासिल कर सकते हैं, और यह हमारे लिए गर्व का विषय है। यह घोड़ों के प्रजनन की तकनीकों में आत्मनिर्भरता की ओर एक बड़ी छलांग है। यह हमें दिखाता है कि हम अपने संसाधनों और तकनीकों का उपयोग करके भी विश्वस्तरीय परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। इस तकनीक के सफल उपयोग से भारत में घोड़ा पालन के भविष्य के लिए बहुत उम्मीदें हैं। यह हमें दिखाता है कि हम अपने घोड़ों की नस्लों को और भी बेहतर बना सकते हैं, और यह हमारे लिए एक नई शुरुआत का संकेत है। फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफर एक जटिल तकनीक है जिसमें कई पेचीदा चरण शामिल हैं। यह प्रक्रिया अत्यधिक वैज्ञानिक और तकनीकी है, और इसमें विशेषज्ञता की आवश्यकता होती है। यह एक स्वस्थ और उपजाऊ घोड़ी को एम्ब्रियो डोनर के रूप में चुनने से शुरू होता है। इस घोड़ी का चयन उसकी शारीरिक स्थिति, आनुवंशिक गुणों और प्रजनन क्षमता के आधार पर किया जाता है। इस डोनर घोड़ी को कई अंडे बनाने के लिए हार्मोनल ट्रीटमेंट दिया जाता है। हार्मोनल उपचार का उद्देश्य अंडाशय को उत्तेजित करना और अंडों की संख्या बढ़ाना है। एक बार जब अंडे परिपक्व हो जाते हैं तो उन्हें एक बिना ऑपरेशन वाली प्रक्रिया के माध्यम से एकत्र किया जाता है। यह प्रक्रिया बहुत ही नाजुक होती है और इसमें अत्यधिक सावधानी बरती जाती है। साथ ही वीर्य संग्रह के लिए वांछनीय लक्षणों वाले एक घोड़े का चयन किया जाता है। इस घोड़े का चयन उसकी आनुवंशिक गुणवत्ता और प्रजनन क्षमता के आधार पर किया जाता है। एकत्र किए गए वीर्य को सावधानी पूर्वक संसाधित और क्रायोप्रेजर्व किया जाता है। क्रायोप्रेजर्वेशन प्रक्रिया में वीर्य को बहुत कम तापमान पर संरक्षित किया जाता है ताकि उसकी गुणवत्ता बनी रहे। फिर एकत्र किए गए अंडों को एक प्रयोगशाला में पिघले हुए वीर्य के साथ निषेचित किया जाता है। इस प्रक्रिया को इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के रूप में जाना जाता है, जिसमें अंडों और वीर्य को एक नियंत्रित वातावरण में मिलाया जाता है। इस प्रक्रिया को इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के रूप में जाना जाता है। ये प्रक्रिया अत्यधिक सटीकता और विशेषज्ञता की मांग करती है। परिणामी भ्रूणों की सावधानी पूर्वक जांच की जाती है और व्यवहार्यता और गुणवत्ता के लिए उनका चयन किया जाता है। केवल उच्च गुणवत्ता वाले भ्रूणों को ही आगे की प्रक्रिया के लिए चुना जाता है। इन उच्च गुणवत्ता वाले भ्रूणों को फिर क्रायोप्रेजर्व किया जाता है। क्रायोप्रेजर्वेशन प्रक्रिया भ्रूणों को लंबे समय तक संरक्षित रखने की अनुमति देती है। क्रायोप्रेजर्वेशन में भ्रूणों को बहुत कम तापमान पर फ्रीज करना शामिल है। यह प्रक्रिया भ्रूणों की व्यवहार्यता को बनाए रखने में मदद करती है। यह प्रक्रिया भ्रूणों की व्यवहार्यता से समझौता किए बिना लंबे समय तक भंडारण की अनुमति देती है।
क्रायोप्रेजर्वेशन के माध्यम से भ्रूणों को कई वर्षों तक संरक्षित रखा जा सकता है। जमे हुए भ्रूणों को बाद की तारीख में पिघलाया जा सकता है और प्राप्तकर्ता घोड़ियों में स्थानांतरित किया जा सकता है। यह प्रक्रिया बहुत ही सावधानी पूर्वक की जाती है ताकि भ्रूणों की गुणवत्ता बनी रहे। यह प्रजनन कार्यक्रमों में बहुत अधिक लचीलापन प्रदान करता है। फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफर तकनीक के माध्यम से प्रजनन कार्यक्रमों को अधिक प्रभावी और कुशल बनाया जा सकता है, जिससे उच्च गुणवत्ता वाले घोड़ों का उत्पादन संभव हो पाता है। यह सफलता मारवाड़ी नस्ल के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, जो राजस्थान के मारवाड़ क्षेत्र से घोड़े की एक देसी नस्ल है। अपने विशिष्ट अंदर की ओर मुड़े हुए कान के सुझावों के लिए जाना जाने वाला मारवाड़ी घोड़ा भारत में सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व रखता है। ये घोड़े कभी राजपूत योद्धाओं के बेशकीमती माउंट हुआ करते थे। आज उनकी सहन शक्ति, चपलता और आकर्षक उपस्थिति के लिए उनकी प्रशंसा की जाती है। हालांकि मारवाड़ी नस्ल कई अन्य देसी नस्लों की तरह हाल के दशकों में चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। इन चुनौतियों में आबादी में गिरावट और सिकुड़ता जीन पूल शामिल है। फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफर तकनीक इस राजसी नस्ल के संरक्षण और प्रसार के लिए आशा की किरण प्रदान करती है। बेहतर मारवाड़ी घोड़ों की आनुवंशिक सामग्री को संरक्षित करके हम इस प्रतिष्ठित नस्ल के दीर्घकालिक अस्तित्व और जीवन शक्ति को सुनिश्चित कर सकते हैं। यह तकनीक मारवाड़ी घोड़ों की संख्या बढ़ाने में मदद कर सकती है। यह नस्ल की आनुवंशिक विविधता को बेहतर बनाने में भी मदद कर सकता है। भाग 4, अश्व उन्नति के प्रणेता। इस अग्रणी प्रयास की सफलता नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन इक्विन्स या NRCE के वैज्ञानिकों के समर्पण और विशेषज्ञता का प्रमाण है। बीकानेर, राजस्थान में स्थित यह संस्थान भारत में अश्व अनुसंधान और विकास में सबसे आगे रहा है। वैज्ञानिकों की टीम ने घोड़ों में फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफर से जुड़ी तकनीकी चुनौतियों को दूर करने के लिए अथक प्रयास किया। NRCE के निदेशक डॉ यशपाल ने इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर प्रसन्नता व्यक्त की। उन्होंने भारत की स्वदेशी घोड़ों की नस्लों को बढ़ाने में इस तकनीक के महत्व पर जोर दिया। NRCE की टीम में अनुभवी पशु चिकित्सक, भ्रूण विज्ञानी और पशु वैज्ञानिक शामिल थे। उन्होंने इस मुकाम को हासिल करने के लिए मिलकर काम किया। उनके प्रयासों ने न केवल अश्व प्रजनन के क्षेत्र को आगे बढ़ाया है, बल्कि भारतीय वैज्ञानिक समुदाय को गौरवान्वित भी किया है। भाग 5, घोड़ा प्रजनन में एक बदलाव। इस सफलता में भारत में घोड़ों के प्रजनन के तरीकों में क्रांति लाने की क्षमता है। यह एक ऐसा परिवर्तन है जो न केवल घोड़ों की गुणवत्ता में सुधार करेगा, बल्कि प्रजनकों के लिए भी नए अवसर खोलेगा। परंपरागत रूप से भारत में घोड़ा प्रजनन प्राकृतिक संभोग पर बहुत अधिक निर्भर रहा है। यह पद्धति सदियों से चली आ रही है और इसमें घोड़ों को प्राकृतिक रूप से मिलाने पर जोर दिया जाता है। हालांकि आनुवंशिक प्रगति और रोग नियंत्रण के मामले में इस पद्धति की सीमाएं हैं। पारंपरिक प्रजनन में आनुवंशिक विविधता की कमी और रोगों के प्रसार का खतरा अधिक होता है। फ्रोजन